अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैचअप क्रिकेट के साथ तौसीफ, हमारे साथ मंशा अनवर भाई मौजूद हैं जो आईपीएल के स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा आज हम बात कर रहे हैं फाइनल के बारे में। तो मंशा भाई सुनाएं, क्या कहते हैं? अब उसकी कल तो बारिश हो गई लेकिन आज तो मौसम ठीक है। तो आप क्या कहते हैं कि ऑब्वियसली टॉप ऑफ द टेबल तो गुजरात टाइटंस थे। आपको लगता है कि चेन्नई सुपर किंग थोड़ा सरप्राइज दे सकते हैं उनको, या इट्स एन इवन स्टीवन गेम? ये बिल्कुल उन्होंने सरप्राइज किया। पहले क्वालिफायर दोनों का था जिसमें चेन्नई पे था और चेन्नई जीत के डायरेक्ट फाइनल की क्वालिफाई की, और दोबारा गुजरात टाइटंस को एक मैच जीत के दोबारा फिर मुंबई इंडियंस से दोबारा फाइनल में आमना सामना हो रहा है। तो एक दफा तो वो इनको हरा चुके हैं, लेकिन वो उनकी अपनी सही है। होम कंडीशन कह लें जैसे कि चेन्नई की थी, और चेन्नई में आपको पता ही है स्पिन ट्रैक भी है थोड़ा सा था, और बड़े वो कैलकुलेटेड खेले, बड़े प्लान के साथ खेले, गिल को कहाँ बॉल करना है, इवन राशिद खान को कहाँ एंड में वो मारे थे, कहाँ ऑफ स्टंप करना है, पीछे डीप पॉइंट लेना है। तो इवन उनके अच्छे प्लान्स थे, एबीसी प्लान्स थे, तो अच्छा लगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं गुजरात के ऊपर मैच जो हो रहा है, गुजरात के अपने ग्राउंड पे हो रहा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, बहुत ही शानदार स्टेडियम, तो वहां पे हो रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा इनको एज है। बाकी आप बॉलिंग देख लें तो चार तीन बॉलर कहाँ आपको थोड़ा सा मिलता है। शैमी अगर अच्छा कर गया, स्विंग ऊपर से, राशिद कर गया, नूर कर गया अफगानिस्तान, तो कहाँ आपको मिलेगा। और मोहित शर्मा नीचे से फाइंड है, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है गुजरात टाइटंस की, जो उनकी फाइंड्स थी, कि कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से बहुत बिग प्लेयर है और वो बहुत स्कोर कर गया और बहुत ही ऐसा। वो जो जो लोग पहले कामयाब नहीं हो सके इंडिया में, साहब कीपिंग नहीं करते, शंकर है वो खेले नहीं, राहुल तवेतिया उनको कभी चांस नहीं मिला, तो वो लोग, वो बिट्स एंड पीसेस वाले, वो इधर आके वो पूरी फॉर्म में स्कोर कर रहे हैं। और साहा एक पिंच हिटर बने हुए हैं, क्योंकि टेक्निक वाइज वो सॉलिड है, तो वो भी हम्म। स्कोर कर रहे हैं साथ। तो इसलिए ये कुछ ऐसा वो मिक्सअप हुआ हुआ है कि अगर आप लाइनअप देखें तो मैं कहूँ कि जहां बॉल स्विंग होगी या स्पिन होगी तो ये पकड़े जाएंगे। लेकिन वही जो छोटे छोटे वो दो दो तीन तीन रन के, दो दो तीन ओवर एक एक प्लेयर खेल रहा है, चार चार, वहीं से मैच उनका बन रहा है। अच्छा अप्रोच की इसमें है एक जी। चीज अच्छा जी। एक चीज ये है कि अगेन आप ज़्यादा के स्पेशलिस्ट हैं तो आपसे पूछते हैं सवाल। हम्म। अब ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। आज तो ह्यूमिडिटी ज्यादा में नेचुरली जो है वो नया गेंद स्विंग ज्यादा होता है। अब शुभम गिल जो है वो स्लाइटली, अगर क्रिकेट कोचिंग के हिसाब से बात करें तो स्लाइटली ओपन स्टांस से खेलते हैं, विच मीन्स कि अगर चौथे पांचवें विकेट से गेंद स्विंग हो अवे तो वो फंस सकते हैं, ठीक है। बट ही इज इन सुप्रीम फॉर्म। तो आप क्या समझते हैं कि जो स्विंग होने का ज्यादा चांस है, तो अगर इनको पकड़ा जा सकता है इनकी बारी को ऊपर से अगर आउट हो जाए तो चौथे बिल्कुल, ही? क्योंकि दोनों के लिए खतरनाक है। अगर देखें ऊपर से उधर डेविड कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ बहुत ज्यादा फॉर्म में, कॉनवे ने बहुत ज्यादा स्कोर किए पूरे टूर्नामेंट में, और गायकवाड़ भी बहुत फॉर्म में। तो अगर इधर से शमी ऊपर करते हैं तो उधर से राहुल, वो जो उनके हैं चाहार, वो भी बहुत ही अच्छी स्विंग करते हैं, और वो इंजर्ड रहे हैं और अभी वो फॉर्म में आए हैं। बल्कि पहले मैच में उन्होंने स्लो टप्पे पे आउट किया उसको, शुभमन गिल को। तो मेरे ख्याल है उनके पास भी प्लान्स हैं, जो आप बात कर रहे हैं कि चौथी विकेट पे और आउट स्विंग किया जाए शुरू में, तो वैसे भी बॉडी से वे, और नेचुरल T20 में आपको खेलना पड़ता है, यू कांट स्टॉप हम्म। योर शॉट्स, आपको थ्रू द लाइन मारना पड़ता है। तो वहां पे अगर हम्म। शुरू में बॉल स्विंग होगा तो यकीनन दोनों टीमों के लिए बहुत चांस है जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि टॉस जीत के बारी पहले करेंगे या बॉलिंग करेंगे, जो भी मेरा हाल दोनों है टीमें? मेरा हाल है बैटिंग का दोनों टीमें लेंगी, क्योंकि जो बाद में प्रेशर, और जो बॉलिंग लाइनअप उनके पास है, राशिदा, नूर है, दोनों अगवानी जो स्पिनर है, मेरा हाल है वो बहुत ज्यादा उस टाइम आपको जो है ना सफोकेट कर देते हैं रन्स को, और आपको हिट मारनी पड़ती है। और थोड़ी सी मैं बात अच्छा करता जी राशिद की, सॉरी। कि जी जी। हाँ जी, राशिद को अटैक करना पड़ेगा। वो ऐसे बॉलर नहीं है कि आप रोक के खेलें तो आपको आउट नहीं करेंगे, या सिर्फ आप मारने जाते हैं तो आप आउट होते हैं। मेरा हाल है जब आप रोकने जाते हैं तो ज्यादा आपको आउट वो करते हैं, तो रन भी बिल्कुल खत्म कर देते हैं। और अगर आपको बॉल समझ आ रही हो तो आप फिर उसको मार भी सकते हैं, आपको समझ नहीं आ रही और आप रोकने जा रहे हैं, तो मेरा हाल है अटैक ही उनके ऊपर है। लेकिन जी जी। मेरा चेन्नई बहुत अच्छा उनको कैलकुलेटेड खेले, एक बाउंड्री के साथ और तीन चार सिग्नल जी। अच्छा, अब अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो ऑब्वियसली दोनों टीमों के पास, उनके पास डेविड मिलर हैं और एक्सपीरियंस है, लेकिन किसी हद तक अगर बैटिंग की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स थोड़ी ज्यादा एक्सपीरियंस है, सही है। तो अगर मैं अपनी जाती ओपिनियन दूं तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, तो ओवरकास्ट मीन से सॉरी, जो ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज्यादा है, स्विंग होने का चांस ज्यादा है, तो मेरा ख्याल है कि शायद चेन्नई सुपर किंग्स वाले चेस करने जाएं, क्योंकि नया गेंद अगर हिलने का चांस है और शुभम गिल को आप जल्दी गिरा लेते हैं तो बाकी उनकी बारी तो है, नो नो डाउट गुजरात की। लेकिन
आप उसको थोड़ा सा ना उनको कंटेन कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जब आप चेस करने जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि चेन्नई सुपर किंग्स के पास एक्सपीरियंस काफी है, धोनी हो गए और इवन जो डेविन कॉनवे हैं, मतलब ओवरऑल उनके पास थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर ज्यादा है। तो अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें दोनों टीमों की, तो ऑब्वियसली कल कल थी और आज है ना। तो कल तो बारिश का चांस था, तो हो सकता है कि टीम सिलेक्शन उस हिसाब से हुई हो, तो आज बारिश का कोई चांस नहीं। तो अब जिस तरह जॉश लिटल हैं जो खब्बे हैं, आयरलैंड के अच्छे बॉल कर रहे हैं। अगर हम गुजरात की बात करें तो उसके बाद डेविड मिलर हैं, जिनकी कभी जरूरत पड़ती है कभी नहीं पड़ती, लेकिन इस मैच में शायद पड़े ना। ठीक है। और उसके अलावा नूर अहमद और राशिद खान। तो आपको क्या लगता है कि ओवरसीज कोई मैथ्यू वेड उधर ही है अभी, या ओडेन स्मिथ वारंट पे कोई चांस है खिलाने का या नहीं? नहीं, मेरा नहीं उनका चांस है, क्योंकि वो साहा जैसा खेल रहे हैं, कोई चांस नहीं। और जॉश लिटिल खेलेंगे एज अ इम्पैक्ट प्लेयर। बेशक वो पहले बॉलिंग आए बाद में बॉलिंग आए, लिटिल को वो खिलाएंगे, जिससे मुझे लग रहा है कि वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खेलेंगे। क्योंकि टीम तो आप टॉस के बाद भी अनाउंस कर सकते हैं, तो अगर वो जी पहले जी करेंगे बिल्कुल। तो लिटिल वो पहले खेल जाएंगे, अगर बाद में करेंगे तो इम्पैक्ट के तौर पे खेलेंगे। इसी तरह मैं देखता हूँ अगर धोनी वगैरह को, तो जो टिक्शना है और पथिराना, जो दोनों श्रीलंकन है, मेरे ख्याल पे बहुत ज्यादा बैंक कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। और जडेजा तो उनकी की शुरू से हैं। तो मेरा हाल है वो जो मिडिल ओवर्स में पकड़ना और एंड में वो पथिराना को करा ही 12 के बाद बॉलिंग रहे हैं वो। तो मेरा हाल है दोनों शायद चेजिंग कराने, चेज खुद नहीं करना चाहेंगे। मेरा हाल है दोनों फील करते हैं उनके पास बॉलर्स ऐसे हैं कि जो बाद में पकड़ लेंगे, और बाद में उनको मारना मुश्किल है जब आप मारने के लिए जाएंगे, क्योंकि पहले आपके पास सेट टारगेट नहीं है। तो आप शायद कुछ बॉलर्स को आराम से भी खेल सकते हैं अगर आप अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन जब आप बाद में चेस करने जा रहे हैं, आपके पास कोई चांस नहीं है, आपने उनको हिट करना ही है। तो मेरा ख्याल है शायद दोनों अपने बॉलर्स के पीछे जाएंगे, तो वो बाद में पकड़ सही सही लेंगे। सही। अच्छा, अब इसी से एक और मैं आपके सवाल है। जब हम मैचेस खेलते हैं ना, तो जनरली गोइंग बिफोर टीम्स मैच से पहले आपको एक आइडिया होता है कि यार विकेट ऐसा खेल रहा है, ऑपोजिशन की ये स्ट्रेंथ है, तो दिस इज अ गुड स्कोर, राइट? तो अब उसी सेंस में अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है कि दोनों टीमें एक खास स्कोर की तरफ जाएंगी या फिर दे गो विद द फ्लो? जीवन समय। अच्छा भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? ये हुआ हाँ जी क्या मनसा भाई, मुझे? आप चल गए थे? मैं हो गया, मैं से मेरा आपकी तरफ से हुआ, मैं वेट नहीं नहीं नहीं, करता कोई रहा, मसला मिला। नहीं, चल रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई मसला नहीं, ज्यादा वो नहीं वेट करना पड़ा लोगों को। तो वहीं ओके से बात ओके। करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जनरली वी गो विद अ गुड स्कोर, व्हाट्स अ गुड स्कोर, और आप उसके हिसाब से पुश करते हैं। तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा मैच है, दोनों टीमें फ्लो के साथ जाएंगी, और क्योंकि देखिए बात का भी होता है कि आपकी टीम 200 कर लेती है और दूसरी टीम बड़े आराम से चेस कर लेती है, फिर आपको लगता है यार पार स्कोर तो 230 था। फाइनल का प्रेशर और होता है, ठीक है, स्पेशली बैटिंग सेकंड ना। तो आपको लगता है कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो एक खास टारगेट है आपके ज़हन में, इस ग्राउंड में क्या टोटल चल रहे हैं, और क्या टीम्स उसी टोटल्स के हिसाब से जाएंगी या फिर अपने हिसाब से जाएंगी? अब देखिए उस दिन जो उन्होंने नॉक खेला शुभमन गिल ने, उसकी क्वालिटी ये थी, शुरू में सीम भी उन्होंने रोका, और जहां पे उन्होंने अटैक किया, क्योंकि मेरे ख्याल वो जीरो प्री मेडिटेशन और 100% इंस्टिंक्ट्स के साथ खेलते हैं। और ये सही। जो डिसीजन है, की डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग एट नीनो सेकंड में, दैट इज द की विच मेक्स हिम लाइक अबव द अदर बैट्समैन राइट नाउ। कि वो जो बिल्कुल सही। डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि कहाँ उन्हें पुश चालवा को 2 6 मारने हैं, कहाँ उन्हें मध्यवाल को 3 6 मारने हैं, कौन सी बॉल उनको टांग पे मिलेंगी तो उन्हें लंबा फ्लिक मारना है, कौन सी बॉल पे बाहर निकलना है। ये जो डिसीजन मेकिंग है कि आपने एक 6 मार लिया, राइट, 2 आउट है, आपने अपना काम कर लिया, अब सिंगल करें उधर चले जाए, लेकिन एट द राइट टाइम आपने फील करना है कि मैंने अभी इसको एक और स्वीप मारना है, मैंने अभी इसको एक बिल्कुल और 6 मारना है। वो बिल्कुल। ये जो थिंकिंग है, इस टाइम वो मेरा हाल टॉप ऑफ दी अपनी गेम पे है, कि डिसीजन मेकिंग जो कोई क्या बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो सही। बाकी उस हिसाब से मैं देखूं तो इसीलिए उनकी इनिंग की बहुत तारीफ हो रही है, कि वो जो उन्होंने इनिंग बिल्ड की वो कैसे की, और कहाँ पे बिल्कुल उन्होंने एक्सेलरेट किया। तो अभी भी मुझे ये लग रहा है कि शायद फाइनल के प्रेशर की वजह से 180 एक पार स्कोर है मेरे। सही सही सही। अच्छा, अब अगर हम वीक लिंक डिस्कस करें
हैं। नॉर्मली हम स्ट्रेंथ्स डिस्कस करते हैं, तो ऑब्वियसली शुभम गिल उधर हो गए और इधर से जो है वो ज़्यादा धोनी हो गए और एक्सपीरियंस इनका भी है। वीक लिंक आपको लगता है क्या होगा इस मैच में दोनों टीमों का, बैटिंग की अगर बात करें तो? मेरा हाल है कि वो जो प्रिसाइज जो मोमेंट्स हैं वो की मोमेंट्स हैं कि आप इस पावर प्ले को कैसे टारगेट कर रहे हैं, 6 से 10 आप कैसे खेल रहे हैं, आप वन डाउन किसको भेज रहे हैं, आपने क्या इम्पैक्ट करना है। मतलब मैं अगर देखता हूँ कि देश पांडे उन्होंने बहुत विकेटें ली हैं और बड़े वो प्रॉमिसिंग यंग अमर्जिंग प्लेयर हैं धोनी के, लेकिन सीएसके के, लेकिन अगर मैं देखूं तो शायद वो, मुझे लग रहा है कि वो लिंक है कि अगर उनको अंडर प्रेशर लाया जाए तो शायद उनको पकड़ा जा सकता है। फिर इसी तरह मैं देखता हूँ कि महेश दीक्षित जो कि की है, अगर अब वही बिल्कुल बात है राशिद वाली की, अगर आप उनको रोक के खेलेंगे तो आप समझते हैं कि वो फिर आप उनको ओवर गुजार लेना है, सेम उनको अटैक करना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है कि शायद वो अटैक करें तो अंडर प्रेशर आए। अटैक बिल्कुल इज द सही। की इन द की मोमेंट्स के, मतलब आपने उसको डिफेंड करके नहीं चलना, आपने उसको अटैक करके कैसे आगे जाना। जी ऐसे से। अच्छा, अब फिंगर स्पिनर के इनके पास कोई ऑफ स्पिन की ऑप्शन है गुजरात के जी, पास? गुजरात के पास नहीं, लेकिन उनके पास मोइन अली हैं जी। अच्छा, अब जिस तरह इनके, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बॉलिंग की बात करें तो ऑब्वियसली गुजरात, अगर टॉप ऑर्डर बैटिंग की बात करें, दो तीन तो लेफ्टी होंगे ना चेन्नई सुपर किंग। अगर आप देखें कॉनवे तो ऊपर से खेलेंगे, उसके बाद जडेजा आएंगे, तो आई नो कि मतलब स्पिन डजंट मैटर एज मच, लेकिन आपको लगता है कि जो इनके दोनों बॉलर्स हैं, स्पिन बॉलर्स हैं, नूर अहमद हो गए, नूर अहमद ऑब्वियसली चाइनामैन बॉलर है, तो आपको लगता है कि फिंगर स्पिनर को मिस करेंगे ये लोग गुजरात वाले, स्पेशली अगेंस्ट टू लेफ्ट हैंडर्स? बिल्कुल, वो तो एक नई हिकमत अमली आज जो है कि लेग स्पिनर फिंगर स्पिनर खाएं जो आपको विकेट लेके दे, लेकिन जहां बिल्कुल भी बिल्कुल। वो उनको मार पड़ने की वो वहीं रहेगी, क्योंकि शिवन दुबे जो है उनके लेफ्ट हैंडर हैं, बहुत अटैकिंग फॉर्म में है और बहुत ही वो टॉल लैंकी हैं और वो लंबे छह मारने की सलाहियत रखते हैं। तब उनको कहाँ यूज करना है, मोइन को खिलाना है नहीं खिलाना, मोइन ऊपर आता है, जडेजा ऊपर आता है, तो ये बिल्कुल फ्रेमिंग चेंज करते जा रहे हैं धोनी के साथ मिलके। वो एक बैटिंग ऑर्डर सेट नहीं है, और अजीका रेहाने, मेरा हाल है वो अपनी जिंदगी की प्राइम फॉर्म में है, जो T20 खेल रहे हैं, हम्म, तो वो मतलब उनके पास अटैकिंग बैट्समैन है जो अच्छे, अंबती रायडू, क्योंकि रायडू लास्ट मैच हम्म, अपनी लाइफ का आईपीएल का खेल रहे हैं, बेशक वो रिटायर हम्म, हो रहे हैं, लेकिन वो की प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर, दे नो हाउ टू हम्म, टैकल। अगर राशिद खान ने जरा भी पीछे एक उनको शॉर्ट बॉल किया तो उन्होंने 6 मारा उसको बिल्कुल 18वें ओवर में। तो ये की प्लेयर्स हैं हम्म। जो कि बहुत अच्छा असेस करते हैं चीजों को और जल्दी वो स्पिनर को हिट कर सकते हैं। तो मेरा हाल है बड़ा की है कि नूर अहमद को अगर वो अटैक करेंगे तो काफी, मेरा हाल है पांड्या को चेंज करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अगर आप देखें तो अब हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग चार लेफ्ट हैंडर्स, मोस्ट लाइकली चार लेफ्ट हैंडर्स होंगे ना, अगर आप देखें तो ओवरऑल, जी, तो आपको लगता है कि नूर अहमद माइट बी टू मच ऑफ अ रिस्क टू प्ले देयर? बट एक्चुअली वो प्राइम फॉर्म में है, वो मैंने उनकी बॉल करते सही हुए से, उनको देखा है कि जहां से सही से, मतलब जहां से आउट करना है वहीं से 6 पड़ना है, तो यू हैव टू टेक अ सही से। चांस, उनकी बिल्कुल चाइनामैन पे बिल्कुल। आपको चांस लेना पड़ना है। लेकिन मैं वैसे ओवरऑल अगर आपको देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मैच बहुत ज्यादा जो है वो प्लान के ऊपर जाएगा, कि जिसके पास अच्छा प्लान है कि इसको मैंने इस टाइम कैसे टैकल करना है, आई थिंक दे गोना विन। हम्म, अगर वो कोई सिमेट्री के साथ कि चलो जी आज तो मैच फंस गया तो मैं उसको भेज दूं, मिलर को ऊपर भेज दूं, आज खड़ा हो गया, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। उनको राहुल तवेतिया को, हार्दिक पांड्या को, सबको आगे पीछे करना पड़ेगा। जब तक आप पांड्या के हम्म, मेन बॉलर्स को नहीं मारेंगे, पांड्या को, मोहित शर्मा को ऊपर लाना पड़ेगा, पांड्या को खुद बॉल करनी पड़ेगी। तो ये बहुत हम्म। जो स्ट्रेटेजिकली वो देखेंगे, बेशक उनकी एक दो विकेटें भी जाती हैं धोनी लोगों की, और इसी तरह बेशक इनकी भी विकेटें जाती हैं, लेकिन वो टारगेट करेंगे ताकि प्लान को चेंज करना पड़े। चलें, अच्छा, अब अगर हम इसको आपसे फाइनल वर्डिक्ट लें, तो विल टॉस मैटर डेफिनेटली आई थिंक, रिजल्ट मेरा में? ख्याल है शायद प्रेशर मैच है, आई ऑलवेज गो फॉर बैटिंग फर्स्ट इन अ प्रेशर मैच। ओके, सो बैटिंग फर्स्ट टीम जीतेगी आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि शायद सेकंड विद चेजिंग काफी टफ हो जाएगी, टफ हो जाए, सही से। अच्छा, मैं क्योंकि थोड़ा सा देखिए आप ऑब्वियसली, जितने भी पीछे देखे ना मैच, तो हम्म, चेजिंग बहुत इजी जा रही है आखिर में। हम्म, अगर आप उनको इस ले आते हैं कि 5 पे 60 चाहिए, 5 पे 70 चाहिए और 5 विकेटें, तो मैच आखिरी ओवर तक जा रहा है। उस सब बिल्कुल। चीजों को देखें तो आप कहेंगे "तो यार नहीं", लेकिन फाइनल फाइनल होता है, मेरा ख्याल है फाइनल का प्रेशर बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैं डिसएग्री तो नहीं, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, नॉर्मली इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होती, तो इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी में ये है कि नया गेंद तो स्विंग होगा,
ठीक है, अगर आपके स्किलफुल बॉलर हैं, और जिस तरह शामी जो हैं वो लेफ्ट हैंडर्स को मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर गेंद करते हैं राइट हैंडर से, क्योंकि उनका एंगल ऐसा लगता है ना, तो दोनों तरफ ही वो तंग करते हैं, राइट हैंडर्स को कम और लेफ्ट हैंड को ज्यादा तंग करते हैं। उनके 4 खब्बे खेल रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि आइदर वे जो टीम बॉलिंग फर्स्ट है, और वो 4 अगर पहले 4 ओवर में गेंद इतनी ह्यूमिडिटी के साथ स्विंग तो होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि इंडिया में लोग बड़ी फर्म फीट के साथ खेलते हैं, थ्रू द लाइन खेलते हैं, क्योंकि स्विंग उतना ज्यादा होता नहीं, तो वो एक आपकी जो मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है कि आप थ्रू द लाइन खेल सकते हैं ना। तो मुझे लगता है कि अगर स्विंग और होना भी चाहिए, तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट है उसको शायद ये एडवांटेज हो जाए कि वो ऊपर से 2-3, क्योंकि देखिए जब टारगेट होगा ना 150 का, 160 का, जो भी टारगेट होगा, चेज करने वाली टीम उस हिसाब से मैनेज कर लेगी। लेकिन जो टीम पहले बैटिंग कर रही है और ऊपर से अगर उनके 2-3 इस तरह हिल गया गेंद और चले गए, तो मेरा ख्याल है कि शायद टीम जो है वो बैटिंग सेकंड जीत जाए। तो चले, कल इसका फैसला वैसे भी हो जाएगा। अच्छा, अगर टॉस, इररिलेवेंस ऑफ टॉस, आपके ख्याल में फेवरेट्स कौन है? क्योंकि जो पंडित्स हैं वो कह रहे हैं कि इक्वली चांस है दोनों टीमों का जीतने। क्योंकि जो मैं दोनों की प्रोग्रेस देखता हूँ, और जहाँ एक तरफ एक्सपीरियंस और एक तरफ धोनी की कप्तानी और एक तरफ पांड्या की। पांड्या मेरे ख्याल फ्यूचर कैप्टन है और धोनी जो है उनके ऑल टाइम कैप्टन है। तो मेरे ख्याल कल कप्तानी भी बहुत मैटर करेगी, पर स्टिल मेरा ख्याल है थोड़ी सी एज जो है वो जो फ्लेम पॉइंट्स है वो मेरा ख्याल है गुजरात टाइटन के पास। गुजरात। अच्छा, और एक आखिरी चीज है कि जो कोचेस हैं, उससे आशीष नेहरा जो हैं वो गुजरात के साथ हैं, और स्टीवन फ्लेमिंग हैं चेन्नई के साथ। तो स्टीवन फ्लेमिंग अगेन बहुत बड़े कप्तान थे। ऑन टॉप ऑफ दैट चेन्नई के साथ आपने देखे उनकी कितनी सक्सेस है, तो ऑब्वियसली दैट विल मैटर एज वेल कि क्योंकि एक्सपीरियंस कोच, दूसरी तरफ, एक्सपीरियंस कैप्टन। तो हाँ वो स्ट्रेटेजी शायद गैरी, उनकी थोड़ी बेहतर हो। वो कस्टन भी है ना वो अपने उसके साउथ अफ्रीका के जी जी, गुजरात बिल्कुल। टाइटन के साथ। तो यकीनन वो बड़े मंजे हुए, वर्ल्ड कप विनर है इंडिया के साथ, और वो उनकी सारी वो डायनेमिक्स भी समझते हैं। हम्म। लेकिन उसके बावजूद और बड़े वोकल नजर आते हैं आपको, आशीष नेहरा आपने देखा होगा, वो जी। उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपने देखा होगा। हम्म। लेकिन यहाँ अगर मैं देखूं तो धोनी और फ्लेमिंग बड़े ही लेड बैक और बड़े ही बैक ऑफ द एंड प्लानिंग करने वाले हैं। तो जी जी। यकीनन ये मेरे ख्याल है दो डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेन्स का कल मैच है। तो जी। बहुत अच्छा मैच अच्छा होना चाहिए बाकी। तो चले नाजरीन, कल हम देखते हैं क्या होता है, और मैच के बाद थोड़े से पोस्ट मैच एनालिसिस इंशाल्लाह करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। मंशा भाई कह रहे हैं कि गुजरात जीतेगी, और मेरा ख्याल है चेन्नई जीतेगी, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह एपिसोड बनाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।